वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय किड्स। मैं आपके सामने आपकी टीचर फिर से एक बार आपके लिए आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास लेके आपके सामने हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और वो हमारे लिए कितनी जरूरी होती है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो भी बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए इंग्लिश को ट्रांसलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ लर्निंग की बेसिस पर हम एग्जाम्स नहीं दे सकते। हमें जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं उनको बनाकर लिखने के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन इज मस्ट। यू हैव टू नो हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। कल मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सिंपल, इजी एंड बेसिक रूल। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम बाकी सबके साथ भी कनेक्ट कर सके और हम अपने साई कोचिंग को एक साई परिवार, एक साई फैमिली बना सके। थैंक यू। अब ये देखिए, कल आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था इसका सिंपल रूल, जो हम हिंदी में इसकी पहचान बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल पहचान ता है, ती है और ते हैं। ये हमारी इसकी हिंदी की पहचान होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट में है और कौन सा नहीं। कल इसका एक सिंपल रूल मैंने बताया था एंड आई एम श्योर कि शायद आपने उसको पढ़ा होगा, या आपने उसको रीड आउट किया होगा, या आपने उसको रिवाइज किया होगा। अगर ये कोचिंग में होता तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछती, बट अनफॉर्चुनेटली कोचिंग में नहीं है, ये यूट्यूब पे है, तो आपको खुद ही इसका आंसर देना पड़ेगा। नाउ द रूल वॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कल मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जाती है। वर्ब का मतलब होता है जो हम एक्शन करते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। S और ES का रूल मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल है, ही, शी, इट या कोई नाम है तो उसमें S और ES लगेगा, और अगर ये प्लूरल है, वी, यू, दे, तो इनके साथ S और ES का रूल नहीं लगता। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो जगह, वो स्थान जहां पर वो काम किया जा रहा है। तो यानी कि सब्जेक्ट वो व्यक्ति, वर्ब वो एक्शन, और ऑब्जेक्ट वो जगह या वो स्थान जहां पर वो काम किया जा रहा है। अब कल इसका हिंदी में हमने ट्रांसलेशन किया था। सपोज सेंटेंस है, माँ खाना बनाती है। आप जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? मदर कुक्स फूड। मतलब मदर कुक्स फूड, माँ खाना बनाती है या खाना पकाती है, मदर कुक्स फूड। क्योंकि एक लेडी है, एक मदर की बात हो रही है, तो एक के साथ S और ES लगता है, और खाना पकाने के लिए हमेशा कुक वर्ड यूज होता है, तो मदर कुक्स फूड। सिमिलरली अगर सेंटेंस है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो इसके इंग्लिश आप क्या बनाएंगे? बच्चों के लिए हम क्या लगाते हैं? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, इसलिए जो भी हमारा एक्शन वर्ड है, वर्ब है, उसमें हमारा S और ES नहीं लगेगा। तो इसका सेंटेंस बनेगा, चिल्ड्रन, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। चिल्ड्रन यानी सब्जेक्ट, खेलना यानी वर्ब, प्ले कहां पर? इन द प्ले ग्राउंड, और हमने S और ES नहीं लगाया क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हैं। तो करेक्ट सेंटेंसेस, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल यानी अफर्मेटिव रूल, जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस का रूल। तो ये रूल आपको याद करना है, रिवाइज करना है, और मैंने आपको बताया था कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस के लिए सिंपल पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और हमारा डेली रूटीन, इस पर आप अगर 5-5 लाइनें भी डेली बनाना शुरू करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब इसके बाद अफर्मेटिव के साथ मैं आपको इसका सेकेंड रूल बताती हूँ, विच इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की हिंदी पहचान होती है जहां पर आपसे कुछ पूछा जाए, मतलब अगर वो आपसे कुछ पूछें। सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस हमारा वही है, बट इसमें बताने की बजाय हमसे वो सेंटेंस पूछा जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहला सेंटेंस क्या दिया था? माँ खाना पकाती है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या माँ खाना पकाती है? ये सेंटेंस वही है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या पूछा गया। तो रूल क्या होगा इसका? आप इसमें लगाएंगे डज मदर कुक फूड और क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर डज आया है, लेकिन यहां पर कुक के साथ हमने S नहीं लगाया,
क्योंकि जब डू या डज का यूज होता है तो हम किसी भी वर्ब में एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते। अब क्वेश्चन है कि डू कहाँ लगेगा और हमारा डज कहाँ लगेगा। इट्स वेरी सिंपल, जहां एस और एस लगता है वहां डज लगेगा, जहां एस और एस नहीं लगता वहां डू लगेगा। तो इसका मतलब आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू लगाएंगे और ही, शी, इट और नेम के साथ हम डज लगाएंगे। ये हमारा सिंपल रूल है इंटेरोगेटिव के लिए। दिस रूल वर्क्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या माँ खाना पकाती है। अब इसका हम एक और इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस लें, क्या आज वर्षा होती है। क्या आज वर्षा होती है। अब इसमें सेंटेंस में क्या लग गया, इसका मतलब ये हमारा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इसमें लगाएंगे डज, क्योंकि वर्षा वाले चीजें जो सेंटेंस होते हैं वो हमारा इट से स्टार्ट होता है। तो इट आ गया, हम डज पहले लगाएंगे। डज इट रेन टुडे। तो सेंटेंस क्या बन गया, डज इट रेन टुडे। क्या आज वर्षा होती है। डज इट रेन टुडे। इट्स वेरी सिंपल। आपको कल मैंने बताया था टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पढ़े, पढ़ाए, फटाफट। तो ये फटाफट ही हो रहा है। आप 2 दिन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव अच्छे से सीख चुके हैं। आपको इंटेरोगेटिव पता चल गया, डू डज लगाना है, बाकी पूरा रूल हमारा वही है। यानी कि रूल हमें कहता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका रूल नंबर 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव। तो इस रूल को आप फॉलो करके जो भी अपने सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे, आपने सिर्फ उनके सामने क्या लगाना है। सेंटेंस था हमारा क्या आज वर्षा होती है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आई एम रिपीटिंग, डज पहले लगेगा। वर्षा का सेंटेंस है, ये इट से स्टार्ट होगा। तो डज इट रेन टुडे। 2 टेंसेस का हमने पार्ट कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव। अब थर्ड रूल मैं आपको इसका बताने वाली हूं, वो है नेगेटिव। नेगेटिव का भी रूल बहुत सिंपल है। हिंदी की पहचान ताहे तीहे से होती है, लेकिन जहां पर नेगेटिव सेंटेंस आते हैं वहां पर हमारा नहीं यूज होता है। मतलब जिस सेंटेंस में नहीं, नो, नेवर, नॉट ऐसी बात की जाती है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो हमारा है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। डू डज का मैंने आपको अभी बताया था कि डू कहां लगता है और डज कहां लगता है। आपने डू और डज के साथ सिर्फ नॉट लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमने बोला बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ता है। नहीं चढ़ता है। तो सब्जेक्ट कौन है, बंदर, मंकी। मंकी एक है तो डज नॉट, मंकी डज नॉट क्लाइंब, चढ़ना, डज नॉट क्लाइंब कहां पर, प्लेस क्या है, पेड़ पर, क्लाइंब द ट्री। दैट मीन्स सब्जेक्ट है मंकी, एक्शन क्या है जो हम वर्ब बात करते हैं वो वर्ब क्या है, पेड़ पर चढ़ना, क्लाइंब। तो क्लाइंब हो गया एक्शन यानी वर्ब, लेकिन वो नहीं चढ़ता है तो डज नॉट क्लाइंब द ट्री। मैं जब अपनी कोचिंग में क्लास लेती हूँ तो एक बार मुझसे एक बच्चे ने पूछा, ऐसा ही सेंटेंस दिया मैंने, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। तो द गर्ल वॉज आस्किंग टू मी कि दीदी ये बंदर पेड़ पे क्यों चढ़ता है। मैंने कहा बेटा बंदर पेड़ पे इसलिए चढ़ता है कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ सके। इट्स सो वेरी फनी, ऑब्वियस, कम टू द पॉइंट। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ता है, मंकी डज नॉट क्लाइंब द ट्री, दिस इज द करेक्ट इंग्लिश। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 रूल्स किए हैं, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अब मैं आपको कुछ सिंपल सेंटेंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आपने उसे खुद कन्वर्ट करना है, खुद चेक करना है। और कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू माई स्टूडेंट्स एंड एनी टाइम। आप सेंटेंसेस नोट कर लीजिए प्लीज, इट इज फॉर द प्रैक्टिस। हम सब बाजार जाते हैं। हम सब बाजार
जाते हैं। अब इन सेंटेंस को मैं आपको अफर्मेटिव में बताऊंगी। इंटेरोगेटिव में लाने के लिए आपने क्या लगाना है और नेगेटिव में बनाने के लिए आपने नहीं लगाना है। जैसे क्या हम सब बाजार जाते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। हम सब बाजार नहीं जाते हैं, तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों को पढ़ाती है। सेम अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आप खुद करेंगे। थर्ड है, हम सब पतंगे उड़ाते हैं। और फोर्थ है, तुम नदी पार करते हो। ये 4 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 4 सेंटेंस नहीं है। दीज आर नॉट 4 sentences, these are total 12 sentences because one sentence makes 3 sentences, so 4 sentences will make 12 sentences। तो आपको ये 4 sentences से 12 sentences में convert करके इनको interrogative और negative में भी convert करना है। So this is for today's class only and present indefinite is been done today। So see ya and get well soon। We will meet you and please stay happy and safe at your home। Bye।